आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो सवाल यहाँ पे कह रहा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ टीआरएनए मॉलिक्यूल, व्हाई इज इट रेफर्ड टू एज एडेप्टर मॉलिक्यूल। यानी कि जो हमारा टीआरएनए मॉलिक्यूल होता है इसका हमें स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है, साथ ही साथ इसके फंक्शन के बारे में बात करनी है। और दूसरा पार्ट कह रहा है इसका व्हाई इज इट रेफर्ड टू एज एन एडेप्टर मॉलिक्यूल, यानी कि इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोला जाता है उसके बारे में करनी है बात करूँ अगर मैं यहाँ पे टीआरएनए मॉलिक्यूल के बारे में, तो टीआरएनए क्या होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ट्रांसफर आरएनए। और आरएनए क्या होता है, ये होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी कि ये जो टीआरएनए होता है ये हमारे सभी एनिमल्स के अंदर कॉमनली हमें देखने को मिलता है। बात करता हूँ उसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो उससे पहले आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगा जो हमारे क्या है टीआरएनए का एक स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे टीआरएनए की इमेज आप देख ही सकते हैं, कुछ इस प्रकार का हमारा होता है क्या, हमारा टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए। तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर हमें 3 हेयर पिन लूप देखने को मिलते हैं। हाँ जी, 3 हेयर पिन लूप आप देख ही सकते हैं इसके अंदर। एक हमारा ये वाला लूप है, एक ये लूप है और एक हमारा नीचे वाला लूप है। तो ये जो 3 लूप हैं इनको हम हेयर पिन लूप बोलते हैं और इसी से आता है हमारा 3 लीफ्ड क्लोवर स्ट्रक्चर। हाँ जी, इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं 3 लीफ्ड क्लोवर स्ट्रक्चर। देखिए आप देख सकते हैं ये क्लोवर की तरह ही होता है और यहाँ पे 3 ये जो हेयर पिन लूप है ये लीफ की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है 3 लीफ्ड क्लोवर स्ट्रक्चर। ये तो मेरी बात होगी स्ट्रक्चर की, किसके, हमारे टीआरएनए मॉलिक्यूल की। अब बात मुझे करनी है इसके फंक्शन के बारे में। आखिरकार जो टीआरएनए मॉलिक्यूल होता है इसका फंक्शन क्या होता है, तो बता देता हूँ। हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर हमारा सेंट्रल डोग्मा हमेशा चलता रहता है, यानी कि जो डीएनए है वो चेंज होता है हमारे एमआरएनए के अंदर, जो हमारा एमआरएनए है वो चेंज होता है हमारे प्रोटीन के अंदर। मैं पर्टिकुलरली एमआरएनए नहीं लिखता हूँ, मैं प्रोटीन इसको आरएनए कह देता हूँ। तो ये हो गया हमारा आरएनए। जो डीएनए है वो अपने आप को दोबारा से बनाता रहता है, किस जरिए बताता है उसके बारे में बात कर देता हूँ। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए अपने अमाउंट को डबल करता है रेप्लिकेशन के थ्रू। डीएनए से जो आरएनए बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। हाँ जी, ये ट्रांसक्रिप्शन होता है। और फाइनली जो हमारा आरएनए से फंक्शनल प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। तो बता देता हूँ जो हमारे टीआरएनए मॉलिक्यूल होता है उसका जो मेन काम होता है वो होता है ट्रांसलेशन में, यानी कि जो हमारा जो आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसका काम हमारा किस में होता है, हमारे टीआरएनए का उसी में काम होता है। आप देख ही सकते हैं ये जो मैंने इमेज लगाई है इसमें आप देख सकते हैं नीचे जो है हमारा एमआरएनए है, इसका जो कोडोन है उससे रिलेटेड ही हमारा जो टीआरएनए है वो अमाइनो एसिड लेके आता है। अब आपको पता ही है जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे अमाइनो एसिड से बने होते हैं। तो होता क्या है, जो हमारे आरएनए की सीक्वेंस होती है उसके ऊपर कोडोन होते हैं। इस कोडोन से हमारा जो एक हेयर पिन लूप है जिसको हम एंटी कोडोन लूप भी बोलते हैं, उसके साथ इसकी होती है पेयरिंग, यानी कि जो हमारा कोडोन होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं हमारे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे यूएजी है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ए यू और सी। तो ए यू सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टीआरएनए में क्या होगा, यूएजी होगा। ये होते हैं हमारे एंटीकोडोन। ये जो एंटीकोडोन होते हैं हमारे टीआरएनए के मॉलिक्यूल पे प्रेजेंट होते हैं एंटीकोडोन लूप पे। इस एंटीकोडोन के हिसाब से यानी कि यूएजी जिस अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है वो हमारा ऊपर आके अटैच हो जाएगा। आप देख ही सकते हैं नीचे क्या है, CGG। तो CGG से जो अमाइनो एसिड कोड होता है वो हमारा ऊपर आके अटैच हो जाएगा, यानी कि हमारे एमआरएनए से जो हमारे प्रोटीन बनते हैं उसके अंदर जो अमाइनो एसिड को एक जगह से दूसरी जगह लाने का जो काम होता है वो हमारे टीआरएनए का ही काम होता है, जिससे हमारे राइबोसोम के अंदर जाके ये प्रोटीन बन जाता है। हमारा टीआरएनए हमारे राइबोसोम तक प्रोटीन लेके अमाइनो एसिड लेके आता है और फिर राइबोसोम हमारा क्या है, जो अमाइनो एसिड है उनको एक साथ जोड़ देता है और एक प्रोटीन की चेन निकलती रहती है। तो ये तो मेरी बात होगी पहले पार्ट की। अब यहाँ पे कह रहा है व्हाई इज इट कॉल्ड एन अडेप्टर मॉलिक्यूल। तो अडेप्टर मॉलिक्यूल क्या होता है, तो बता दूं हमारे एमआरएनए और हमारे अमाइनो एसिड के बीच को जो जोड़ने का काम करता है वो हमारा टीआरएनए ही करता है। ऊपर इमेज में भी आपको दिख रहा है, इसीलिए इसको अडेप्टर मॉलिक्यूल कहा जाता है, क्योंकि ये दो चीज़ों को एक साथ जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको कॉमनली अडेप्टर मॉलिक्यूल बोला जाता है। तो ये तो मेरी पहले पार्ट की हो गई यहाँ पे बात पूरी। अब मैं बात कर लेता हूँ बी पार्ट के बारे में। बी पार्ट कह रहा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग ऑफ HNRNA इन अ यूकैरियोटिक सेल। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे HNRNA की, तो HNRNA क्या होता है, HNRNA होता है हमारा हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। सबसे पहले हुआ कि यूकैरियोटिक जैसे कि कोई भी एनिमल के अंदर हमारी क्या है ट्रांसक्रिप्शन अब ये भी हुई है। तो होता क्या है, जो ट्रांसक्रिप्शन होती है आपको पता ही है, जो डीएनए होते हैं उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस होती हैं। एक होते हैं हमारे एक्सॉन्स और उसके बीच में होते हैं हमारे इंट्रॉन्स। जो हमारे एक्सॉन्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, जो हमारे जीन्स एक्सप्रेस्ड होते हैं वो होते हैं, और जो इंट्रॉन्स होते हैं ये बीच बीच की सीक्वेंस होती है, इंटरवीनिंग सीक्वेंस होती है। इंटरवीनिंग या लिंकिंग सीक्वेंस भी इनको बोला जाता है। तो ये तो मेरी बात होगी एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स की। तो होता क्या है, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन होकर जो हमारा आरएनए बनता है उसको हम बोलते हैं HNRNA। जो HNRNA होता है वो भी कुछ इसी प्रकार का होता है,
जैसे कि अगर ये मेरे जीन्स है फंक्शनल, तो कुछ इस प्रकार का होगा हमारा HNRNA। तो जो हमारे ये वाले पार्ट हैं, ये दोनों होते हैं हमारे इंट्रॉन्स, और ये 3 होते हैं हमारे एक्सॉन्स। तो हमें किसका एक्सप्रेशन चाहिए? खाली एक्सॉन्स का। तो करना क्या होता है, हमारे जो RNA होता है उसके अंदर से हमें इंट्रॉन को रिमूव करना होता है। तो जो हमारा इंट्रॉन्स का रिमूवल होता है, इसी को बोला जाता है स्प्लाइसिंग। हाँ जी, जो हमारे इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं इन्हीं को स्प्लाइसिंग बोला जाता है। ये जो हमारे इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं हमारे किसके अंदर, यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर, वो एक स्पेशल प्रोटीन की वजह से होते हैं। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है हमारा यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम। हाँ जी, स्प्लाइसियोसोम की वजह से क्या होते हैं, ये हमारे हट जाते हैं। अब कैसे हटते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ पे जीन ले लेता हूँ, ये मेरा 2 एक्सॉन्स हैं, इसके बीच में मेरे 2, ये एक इंट्रॉन आ गया। तो मेरा इंट्रॉन क्या है, ये वाला पार्ट है, तो मेरे को बीच वाले पार्ट को निकालना है। तो जो स्प्लाइसियोसोम होता है वो 2 चीज़ों से बना होता है। इसके पास होता है एक लार्ज RNA कॉम्प्लेक्स, और उसके अंदर होते हैं हमारे SNRNPs। SNRNP क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। तो ये होते हैं हमारे SNRNP, इन दोनों से मिलकर बनता है हमारा स्प्लाइसियोसोम। तो स्प्लाइसियोसोम सबसे पहले क्या करता है, वो करता है हमारा एक हेयर पिन लूप बनाता है वो। हाँ जी, जो हमारा इंट्रॉन है वो एक जगह से हटता है, फिर ये बनाता है हमारा एक हेयर पिन लूप, और फिर आखिरकार में क्या है, जो स्प्लाइसियोसोम दूसरा प्रोटीन है वो भी आके अटैच करता है, और जो हमारा एक्सॉन्स है वो तो जुड़ जाते हैं, और इंट्रॉन जो है वो अलग हो जाता है। ये जो हमारा प्रोसेस होता है वो 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले यहाँ पे आके हमारा एक क्या लगता है, एक हमारा SNRNP लगता है, यानी कि एक स्प्लाइसियोसोम, फिर एक यहाँ पे लगता है, और फिर जाके इस प्रकार से हमारा ये जो बीच का पार्ट है यानी कि जो इंट्रॉन है वो स्प्लाइस हो जाता है, यानी कि हट जाता है, और जो हमारे एक्सॉन्स हैं यानी कि जो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं वो आपस में आके जुड़ जाती हैं। ये प्रोसेस जब तक चलता है जब तो पूरा हमारा mRNA बना है उसके अंदर से सारे इंट्रॉन्स नहीं हट जाते। तो ये हमारा प्रोसेस था किसका, हमारी स्प्लाइसिंग का, किसके अंदर, हमारे यूकेरियोटिक सेल के अंदर। तो ये जो हमारी राइट साइड पे मैंने एक इमेज लगाई है, ये हमें दिखा रही है आखिरकार स्प्लाइसिंग किस प्रकार से हो रही है। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया, ये उसी की एक पिक्टोरियल डायग्राम है। तो यहाँ पे बोल रहा है प्री mRNA, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ HNRNA। हाँ जी, इसको मैं हाइड्रोजिनस न्यूक्लियर RNA भी बोल सकता हूँ। होता क्या है, ये हमारे SNRNP से ही बना हुआ होता है हमारा स्प्लाइसियोसोम। तो ये आते हैं, क्या करते हैं, हमारे इंट्रॉन को एक लैरिएट शेप देते हैं। जो लैरिएट शेप होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे कि मैंने बनाई थी, हेयर पिन लूप से बनते हुए ये लैरिएट में बदल जाता है। ये जो लैरिएट है फिर ये हमारा एक्सक्लूड हो जाता है, कहाँ से, हमारे 2 एक्सॉन्स के बीच में से, और जो हमारे एक्सॉन्स है वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार का प्रोसीजर होता है हमारे स्प्लाइसियोसोम का, हमारे RNA के अंदर से इंट्रॉन्स को हटाना। तो यहाँ पर हो जाता है क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।